जिसको हम गैमेट ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र, जिसके अंदर कॉपुलेशन प्रोसेस है, कॉपुलेशन, इंसेमिनेशन है, फिर देखिए युग्मक स्थानांतरण या गैमेट ट्रांसफ़र के बाद है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन विदलन है, विदलन, क्लीवेज, क्लीवेज, विदलन के बाद अपना था गैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन, और इसके बाद है भ्रूणीय प्रेरण, भ्रूणीय प्रेरण, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ये स्टेप्स हैं जिनमें हम गैस्टुलेशन पर हैं। देखिए हम एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, उसके किस फेज में है। युग्मक जनन हमने पढ़ा, फिर युग्मक स्थानांतरण, फिर निषेचन, फिर विदलन, गैस्टुलेशन फेज पर हैं हम। उसके बाद नंबर 6 जो अगला होगा नेक्स्ट, वो होगा भ्रूणीय प्रेरण, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। तो गैस्टुलेशन में देखिए बेटा, गैस्टुलेशन, गैस्टुलेशन इसमें हमने देखा 3 स्तर बने थे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, जिससे क्या बना, उपकला स्तर, उपकला स्तर, त्वचा, त्वचा का निर्माण होता है, बाह्य अंगों का निर्माण होता है, बाह्य अंग बनते हैं। मीजोडर्म, मीजोडर्म हम जानते हैं रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त, रक्त के अलावा वृक्क। एंडोडर्म, एंडोडर्म से अमाशय, अग्नाशय, यकृत आदि अंगों का निर्माण सॉरी, अंगों का निर्माण होता है। तो 3 स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म गैस्टुलेशन क्रिया में। तो गैस्टुलेशन की हम देख रहे थे क्रिया विधि। गैस्टुलेशन की हमने क्रिया विधि पढ़ी थी, क्रिया विधि जिसमें हमने आकारिकी संरचनात्मक गतियों का अध्ययन किया। आकारिकी संरचनात्मक गतियां पढ़ी। गुड इवनिंग बेटा प्रिया। तो आकारिकी संरचनात्मक गतियों में हमने देखा कि जो कोरक खंड हैं वो गमन कर गए, क्या बना दिया उन्होंने, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण कर दिया। अब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म का निर्माण जब हो जाता है तो अंगों के निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है, अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो उसके बाद की जो क्रिया है
गैस्ट्रुलेशन के बाद वो भ्रूणीय प्रेरण होती है, भ्रूण प्रेरित होता है, कोशिकाएं पहले से ही विभेदित हो जाती हैं और अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन